वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कर्नाटक की सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगी रोक खत्म करने की बात कही, लेकिन जैसे ही भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया तो राज्य सरकार 24 घंटों में ही मुकर गई। भाजपा शासन में यह रोक लगी थी जिस देश में बुनियादी शिक्षा और चिकित्सा सुविधा के हालात खराब हो, वहां अगर सरकारें यह तय करें कि कौन क्या पहनेगा या खाएगा पिएगा, तो इसका सीधा मतलब है कि प्राथमिकताएं गलत हैं। 70 साल के शासन में अगर IMF और WHO के अलावा सरकार की अपनी रिपोर्ट भी भयंकर कुपोषण की पुष्टि करती हो, तो वहां पहला काम होना चाहिए अपने नैनिहालों की संपूर्ण पोषण पर ध्यान, ताकि अगले 70-80 वर्ष तक देश का भविष्य बेहतर हो। फिर उन्हें बेहतर शिक्षा देकर उत्पादकता में भागीदार बनाए, जिसके लिए आधुनिक स्किल की जरूरत है। उद्योग आज एक स्वर में कह रहे हैं कि देश में कौशल की कमी है और जो कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं में सिखाया जा रहा है वह 40 साल पुरानी टेक्निक्स पर आधारित है। लेकिन कहा जाता है कि वोट के याचक राजनीतिक दल सही फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि याचना में नैतिक शक्ति नहीं होती। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद के अलावा संकीर्ण सोच समाज को जड़वत बनाती है। राम मानव जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति बने हैं, तो उसके पीछे भी माँ कौशल्या की कई प्रेरणाएं हैं। कहते हैं एक बार राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा कि आपने कभी कुछ मांगा नहीं। कौशल्या ने मांगा कि राम जब राजा बने तो मैं अपने हाथों से उसका श्रृंगार करूं। राम इतना बड़ा हो गया, मैं उसे ठीक से स्पर्श भी नहीं कर पाई हूँ। अधिकांश मौकों पर कैकेयी राम को ले जाकर अपने महल में लालन पालन करती थी। कौशल्या बहुत संकोचित थी। कौशल्या उस दिन राम के श्रृंगार के लिए तैयार थी और राम ने सूचना दी, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। कौशल्या इस निर्णय के पीछे के दुख और कुटिलता को जान गई थी। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया, जाओ, एक वन तुम्हारे लिए 100 अवध के बराबर हो। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। नारी शक्ति का माँ के रूप में कैसे सम्मान किया जाए, ये विवेकानंद जी ने हनुमान से सीखा था। आज राम 7 बजे हनुमान चालीसा का महापाठ कार्यक्रम रांची में होगा। विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर इससे जुड़ा जाए। आम चुनावों में राम मंदिर की लहर के बाद अगले चुनाव के लिए काशी और मथुरा की थीम तैयार हो रही है। भाजपा ने पालमपुर अधिवेशन में 1989 में राम मंदिर पर संसद से कानून बनाने की मांग की थी, क्योंकि आस्था से जुड़े मसलों का अदालत से फैसला नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुलासा किया है कि अयोध्या फैसले के साथ जारी बेनामी परिशिष्ट पर 5 जजों की सहमति थी। इससे जाहिर होता है कि मंदिर जैसे मामलों का निपटारा करने में जजों की भी अनेक सीमाएं हैं।
काशी और मथुरा में सिविल अदालतों से हिंदू पक्ष जीत जाए तो भी 1991 के धर्म स्थल कानून की वजह से मस्जिदों को हटाना मुश्किल होगा। मध्यकालीन धार्मिक मुद्दों पर लंबे समय से मुकदमेबाजी से विदेशी निवेश और एज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होते हैं। इसलिए धर्म स्थल कानून के दायरे से काशी और मथुरा को बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बजाय सरकार को संसद के माध्यम से कानूनी बदलाव करना चाहिए। मान्यवर, हमारे देश में पूंजीवाद का बढ़ता हुआ शिकंजा भी देश में समस्याएं पैदा करने के लिए काफ़ी है। गरीबों को हक नहीं मिलता। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे छोटे छोटे रोजगार मिले, लोग छोटे छोटे काम कर सके। लोग पढ़ते हैं और पढ़कर के सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। हमारे देश की शिक्षा नीति भी ऐसी होनी चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए कि शुरू से ही जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो शुरू से ही उसको कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान देना चाहिए जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके, कुछ काम कर सके। आज लोग पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। रोजगार कार्यालयों के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और फिर इधर उधर एमपी के पास भागते हैं, नेताओं के पास भागते हैं। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, मेरा कहना है कि अगर हम पुराने इतिहास को देखें तो हमारे यहाँ ऐसा इतिहास रहा है कि मस्जिदें हिंदू लोगों ने बनवाई और मंदिर मुसलमान लोगों ने बनवाए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अयोध्या से मिला हुआ जिला बाराबंकी है। वहाँ पर देवा शरीफ एक ऐसा मस्जिद अली शाह का मजार है जिसे हिंदू राजा ने बनवाया। कन्हईपुर एक ऐसा गांव है जिसमें कार सेवकों द्वारा वहां के घर जला दिए गए। वहां 2 मस्जिदें और एकाध हिंदू वहां मुश्किल से होगा। 50 घर मुसलमानों के हैं। वहां के एक मुसलमान ने अपना पूरा मकान देकर एक भव्य मंदिर बनवाया है। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।